एक बार ऋषभदेव भगवान समाधि में बैठ गए। उनको बहुत शांति मिली, संसार की परवाह, मन में वो विचार किए कि संसार की परवाह क्या करना है, हमें तो भगवान की, गोविंद की शरण में जाना है। तो भरत जी ने सोचा कि मेरे पिता कितने महान महापुरुष हैं, इनका क्या आदर्श है और एक मैं हूँ जो संसार में पड़ा हूँ, तो संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात है। आप जानते हैं कमल के फूल में पानी, कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी की एक बूंद उसके ऊपर ठहरने नहीं देता। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार ये मेरा है, ये सब कुछ है मेरा, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, ये आपत्तिजनक है, यही बंधन का कारण है। तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। पंडित जी विशेष ध्यान रखिए। हाँ, 24 घंटे ही विचार करते रहते हो। भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे भरत जी महाराज। और ये दामोदर कुंड नेपाल में है, जहाँ से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है, जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड बहुत गहरा है और वहाँ बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। तो उसी दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। सच में शालिग्राम विग्रह का यदि पता लगाना है तो तुलसी का हरा भरा पौधा दामोदर कुंड में डाल दिया जाए तो 15 फीट नीचे से शालिग्राम जी ऊपर आ जाएंगे और तुलसा जी से चिपक जाएंगे। वही सच्चे शालिग्राम है, ये आप अभी पता करके देख सकते हो। शालिग्राम भगवान को वेद में हिरण्यगर्भ कहते हैं और शालिग्राम साक्षात भगवान हैं। शालिग्राम उसी पवित्र स्थान पर भरत जी समाधि लगाकर बैठ गए, 200 माला नित्य जाप करने लग गए। त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से किया गया त्याग कभी डगमगा सकता है। जिसने अपने परिवार, धन संपत्ति, वैभव को त्याग दिया, उसे उपकार भी सोचकर समझकर करना चाहिए। भरत जी घंटों बैठकर माला फेरते थे, जाप करते थे, केवल रात्रि में 4 घंटा सोने के लिए विश्राम करते थे। कुछ समय पश्चात केवल फल खाकर रहने लग गए, भजन करने लग गए। फिर गंडकी नदी में कंठ तक पानी में खड़े होकर के भजन करने लग गए, ऐसा नियम ले लिया। फिर गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, इन सब पवित्र नदियों में जल में खड़े होकर संध्या करने से गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। शास्त्र में लिखा है कि नदियों के जल से में खड़े होकर संध्या करने से मंत्र की सिद्धि होती है। भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़े जाप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, संध्या कर रहे थे। तो जब करते करते उनकी आंखें खुली। उन्होंने क्या देखा कि आंखों के सामने एक दृश्य को देखा कि गर्भवती हिरणी जल में पानी पीने आई है। पीछे से किसी शेर की आवाज़, दहाड़ना सुनाई दी और जब दहाड़ लगाई शेर ने, तो शेर की दहाड़ सुनते ही हिरणी नदी में कूद पड़ी। जल्दी जल्दी नदी को पार कर रही थी, लेकिन उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में ही जन्म दे दिया। अब हिरणी बेचारी दूसरी पार गई। प्रसव की पीड़ा और शेर के भय से उसका प्राणांत हो गया। उस नन्हा सा बच्चा नदी में बहा जा रहा था।
परम संत भरत का हृदय भर गया और भरत ने ये नन्हा हिरण के बालक को नदी में बहकर मर जाएगा ऐसा विचार किए और फिर माला को रखे और माला को गले में डाले और गले में डाल करके नदी में से बच्चे को गोद में उठा लिया और बच्चे को बर्फीली हवा नदी के ठंडे जल से भीगा हुआ ठिठुर रहा था। तो बच्चे को गोद में लेकर कुटिया में गए, आसपास से सूखे पत्ते इकट्ठा करके अग्नि जलाई, बच्चे को ठंडक से बचाया, उसकी प्राण की रक्षा की। परोपकार करना ही संत का परम धर्म है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि भरत ने बच्चे को बचाया, ये तो ठीक है, इसे मैं प्रेम की संज्ञा देता हूँ, किसी बहते हुए प्राणी को बचाना। परंतु ये प्रेम कब तक है? जब तक भरत जी हिरण के बच्चे को 10-5 दिन अपनी कुटिया में उसे पाल कर थोड़ा बड़ा हो जाता तो उस समय हिरणों के झुंड में छोड़ देते, फिर भजन में ध्यान मग्न हो जाते, तो ये तो ठीक था। लेकिन भरत जी का प्रेम ममता में बदल गया और जैसे ही ममता ही बंधन का कारण है, उस हिरण के बच्चे में उनकी ममता हो गई। उसको नहलाते, फिर हरी हरी घास खिलाते, सारा दिन उसी हिरण के बच्चे में उनकी ममता हो गई। उसको नहलाते, हरी हरी घास खिलाकर अब परिणाम ये हुआ कि देखभाल इतना करने लग गए कि जो 200 माला जाप करते थे भगवान का, अब 100 माला ही जाप होती गई। धीरे धीरे हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि जो 20 घंटे जप कर रहे थे वो 10 मिनट आधा घंटा ही जप करने का समय बचा। अब आधा घंटा भी भरत जी का मन एकाग्र नहीं था, हाथ में माला है और दिल में हिरण का बच्चा है। भरत जी महाराज जब भी भगवान का भजन करने लग जाए तो उस समय वो भजन के जगह में, भगवान के जगह में हिरण का बच्चा ही ध्यान में आता। तो आए थे हरिभजन को, औटन लगे कपास। भरत जी घर छोड़कर आए थे भजन करने, लेकिन यहाँ मन फंस गया हिरण के बच्चे में। हमारे संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई है? क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि माला जपते जपते वे हमारे अभ्यास में आ जाए और मृत्यु के समय एक बार भी हमारे मुख से निकल जाए तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अंतिम समय में राम नाम हमारे मुख से निकलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकलता। राम नाम निकलता नहीं। भरत जी का मृत्यु का जब समय आया तो ना राम जी की याद आई, ना गोविंद की याद आई, किसी की भी याद नहीं आई और बस केवल हिरण का बच्चा चिंतन में आ गया। मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा, इसे घास कौन खिलाएगा, इसकी कौन रक्षा करेगा, इसे शेर भेड़िया खा जाएंगे, ये सोचते सोचते प्राण निकल गए भरत जी का। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय चिंतन गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया का। सुभद्रा जी के मन में की यही तो व्यथा थी, तभी तो उन्होंने सुभद्रा जी गोपाल के चरणों में गिर कर बोली, प्रणाम की और चरणों में कहते हैं कि मेरा गोपाल के चरणों में मन लग जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव में विसतु मानस राजहंसा।
प्राण प्रयाण समय कफ वित्त वातई। प्राण जब जाते हैं ना तो कफ पित्त और वात ये हो जाता है। तो प्राण प्रयाण समय कफ पित्त वातई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। कहते हैं, सुभद्रा कहती है कि गोपाल तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही फंस जाए, और मन आज ही फंस जाए, ऐसा फंसे कि जीवन में कभी निकले ही नहीं। क्योंकि मृत्यु के समय जब आता है व्यक्ति तो गोपाल सच कहती हूँ कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। प्राण प्रयाण समय मृत्यु के समय कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। संसार याद नहीं रहता और भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि कब मृत्यु हो गई, पता 1 सेकंड का भी पता नहीं। पहले कम से कम पता चलता था, गौदान करते थे घर में, मकान में, आंगन में बैठा जो मरण सैया में हो उसको गाय के गोबर से लीप करके फिर नीचे उसका आसन लगाते थे। पंडित जी आसन लगाते थे, फिर उसमें लेटा देते थे, फिर गौदान करवाते थे। तुलसा जी और थोड़ी सी सोना ये मुख में डालते थे। ये पहले का था, आज पता ही नहीं चलता। गौदान भी नहीं, यहाँ तक कि पूरे कर्म ही नहीं होते मृत्यु के बाद। और जब कर्म नहीं होंगे तो वो जो आत्मा है प्रेत आत्मा भटकती रहती है, फिर वो पूरे परिवार को परेशान करेगी। वो ऐसा होता है। तो अंतिम समय में जिसका चिंतन करोगे वही बनना पड़ता है। मृत्यु के समय जब आता है ना तो गोपाल फिर कंठ अवरुद्ध हो जाता है, संसार याद आता है, लेकिन अंतिम समय में तुम याद नहीं आते। अंत में जिसका संवर जाए उसका जीवन संवर गया। शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय में जिसका चिंतन मन में करने से मरणोपरांत उस शरीर में जाना पड़ता है। भरत जी महाराज को हिरण के शरीर में जाना पड़ा, लेकिन हिरण की देह में जाने के बाद भी इतनी ग्लानि हुई भरत जी को, मैं जैसा मेरे जैसे निकृष्ट और कौन होगा। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव शरीर दिया था, उसका आप विचार करें। यदि मैं पशु के शरीर में होता तो क्या 3.5 फुट ऊंचा हो बैठकर यहाँ संभाषण या भगवान नाम सुना पाता? कभी नहीं सुना पाता। प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की, हमें मनुष्य शरीर मिला, अच्छा शरीर मिला। यदि कान बहरे होते तो सुख नहीं मिलता, कान ठीक होते और आँख में खराबी होते तो प्रभु ने हमें शरीर दिया सेवा करने के लिए। कान दिया है, ऐसा नहीं है कि हमारे कान भी खराब है, हमारी दृष्टि भी खराब है। भगवान ने सही करके और फिर मानव शरीर धारण कराया, लेकिन उसका हम दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। सदुपयोग अगर करना प्रारंभ कर दें तो भगवत कृपा जल्दी हो जाए। भरत जी के मन में बहुत पश्चाताप है। जीवन में जब कभी ऐसा मैं जीवन में ऐसा नहीं करूँगा जिसके कारण दोबारा मुझे बंधना पड़े।
अब हिरण बनने के बाद भी भरत जी महाराज हिरण के झुंड में नहीं रहते थे। हिरण खाते हरी घास, भरत जी खाते सूखी घास, क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं और एकांत में पड़े रहते हैं। कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार किसी पशु के भी हो जाते आते हैं। वृक्ष में आपस में घर्षण में आग लग जाती है। वृक्षों में जब आपस में वृक्षों की डालियां मिलती हैं गर्मी के समय तो आग लग जाती। तो एक बार जंगल में आग लग गई। आग लगने से ही सारे हिरण जंगल को छोड़कर भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं गए। उसी वन में परमात्मा का चिंतन करते करते अपनी देह का त्याग कर दिया। मेरे प्रभु ने इन्हें बहुत सुंदर अवसर दिया। जीवन का सदुपयोग करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑफिस नहीं जाएं, हम फैक्ट्री नहीं चलाएं, हम कारोबार नहीं चलाएं। सब कीजिए, सब करना चाहिए, लेकिन जैसे कारोबार जरूरी है, ऑफिस जाना जरूरी है, सबको हमने जैसे भोजन करना जरूरी है, रात्रि में सोना जरूरी है, खेलना जरूरी है, मोबाइल टीवी देखना जरूरी समझते हैं। इन सबको हमने जरूरी माना। शायद उससे कहीं ज्यादा जरूरी गोविंद का कीर्तन समझना चाहिए। प्रत्येक कार्य में भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का स्मरण भूलना नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत सुंदर समय भरत जी को दिया। एक अंगिरस पंडित जी के घर भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। अब भरत जी के दो पत्नी थी। एक पत्नी के एक बेटा बेटी और दूसरे पत्नी के जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र भरत है। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की बात स्मरण थी। जन्म लेते ही परमात्मा तुम्हारी कितनी, भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान आपकी कितनी बड़ी कृपा है, मुझे एक अवसर और तुम्हारे भजन का दिया। अब कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे बंधना पड़े। भरत जी का तेजस्वी चेहरा, जिसकी उपासना करेंगे ना उसके सद्गुण जीवन में आएंगे। तो भरत जी महाराज राम जी की उपासना है, श्री कृष्ण जी के प्रेमी हैं, इसलिए जन्म से ही उनके चेहरे की आकृति सुंदर है। पिताजी ने सोचा ये बालक मेरे घर में बहुत बड़ा विद्वान होगा। पिताजी ने जब जनेऊ संस्कार किया तो इनके कान में गायत्री मंत्र जी दिया। बोले पिताजी ने कहा कि बेटा यह गायत्री मंत्र हमें 1 घंटे बाद इसे रट कर सुनाना। भरत जी ने सोचा मुझे पिताजी जो गायत्री मंत्र दे रहे हैं ये आत्मबोध या आत्मज्ञान के लिए नहीं दे रहे, बल्कि जजमानी संभालने के लिए दे रहे हैं। कल कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे जजमान के यहाँ शादी ब्याह कराने चले जाना, नामकरण संस्कार कराने चले जाना। जिन बंधनों से छूटना चाहता हूँ उसी में वापस फंस जाऊंगा। 4 महीने में भी भरत जी ने एक भी मंत्र याद नहीं किया। एक भी मंत्र पिताजी को याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा मैंने सोचा था ये मेरे घर में बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ ही पैदा है, तो नाम ही जड़ भरत हो गया। अब भरत जी किसी से एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा कार्य हुआ प्रभु की इच्छा, बुरा कार्य हुआ प्रभु की इच्छा, ऐसी उनकी भावना हो गई। दोनों परिस्थिति में एक सा बनकर रहना प्रारंभ कर दिया। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते थक गए और मर भी गए, लेकिन उनको मंत्र नहीं सुनाए। पिताजी को सौतेले भाइयों ने भरत जी के साथ
अच्छा व्यवहार नहीं किया। रात्रि का बासी अन्न भरत जी को दे दिया करते थे वो, जैसे कुत्ते के सामने फेंकते हैं ना, ठीक। लेकिन जड़ भरत जी उसी को प्रसाद, भगवान का प्रसाद मानकर पा लेते थे। भाई लोग अनंत सामग्री सेवन करते, भोजन करते, फिर भी दुबले पतले, लेकिन भरत जी रूखा सूखा पाते, फिर भी हृष्ट पुष्ट थे। क्योंकि संत कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाय, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाय। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर करके मुक्ति प्रदान करता है। जड़ भरत जी को भाइयों ने घर से निष्कासित कर दिया और भरत जी वन प्रस्थान कर गए, जंगल में चले गए। तो जंगल में भीलों ने काली के सम्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली देवी ने उनकी सुरक्षा की। ऐसा वीतरागी संत जो हर्ष और शोक में एक सा रहता है, तो कुछ भील ने उन्हें शारीरिक कष्ट दे रहे थे, इससे उन्हें दुख नहीं था, और काली ने उन्हें सुरक्षा कर दी, इसमें उन्हें हर्ष नहीं। मार्ग में जा रहे हैं, कहाँ रुकना है मालूम नहीं, कहाँ जाना है मालूम नहीं, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन में मन से ही लगे हुए हैं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सोई साहन के शाह। मार्ग में राहुगण जी, जड़ भरत जी से मिलना हुआ राहुगण का। अब राहुगण सत्संगी तो हैं, परंतु देहाभिमान को जीत लिया ऐसा नहीं लगता। सामने से आ रहा था सिंधु देश का राजा राहुगण। राजा पालकी में बैठकर आ रहे थे। राहुगण राजा का बड़ा अभिमानी है। पालकी उठाने वाले 4 कहारों में एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया। बोला, क्षमा करें महाराज, मैं चल नहीं पा रहा हूं। राजा ने कहा, सारी प्रजा तो मेरे सेवक के समान है, तो जो भी पथ में मिले उसी को पालकी में जोत लो, पालकी में ले लो। अब रास्ते में और तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। उन कहारों ने पकड़कर जड़ भरत जी को सबसे आगे लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी आंखों को बंद करो और एक बार ये दृश्य अपने दिल में उतार लो, उतार कर देखो। इतना बड़ा संत, महात्मा, ज्ञानी पुरुष एक साधारण से राजा की पालकी को कंधे में उठाकर चल रहा है। जड़ भरत जी का नियम था कि 5 हाथ जमीन आगे की देखकर चलते थे, एक भी चींटी उनकी पांव के नीचे ना आए, और नंगे पांव रहते थे। तो जड़ भरत जी का नियम था। जड़ भरत जी के पैरों के नीचे कोई चींटी आ गई, तुरंत जड़ भरत जी ऊपर उछलते। अब पालकी जोतने वाला यदि उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी? सर में लगेगा। जड़ भरत जी के उछलने से राजा के सिर में पालकी के ऊपर की बांस लकड़ी जोर से लगी। कहारों से बोले, तुम लोग ढंग से नहीं चलते, सिर में चोट आ गई। तीनों कहार बोले, क्षमा करें महाराज, हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया मोटा बाबा है ना, ये उछलता है। जड़ भरत को राहुगण समझ नहीं पाया। राजा बोला, क्यों, पहली बार आए हो मेरे राज्य में, ढंग से पहले पालकी चलाओ।
जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में चलते फिर कोई जीव आ गया, उछल गए। राहुगण थोड़ा क्रोध में बोला, इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी पालकी ठीक से नहीं चला पाते, बार बार मेरे सिर में चोट लगती है। तो जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए, फिर कोई जीव आ गया, फिर उछल गए। फिर राहुगण बोला, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान मालूम होते, कहां से ये पागल आ गया? बार बार बोलने से भी तुम्हारे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मुर्दे के समान, कितना भी कोई मुर्दे के सामने कोई कितना भी बोल ले, उसमें प्राण है ही नहीं तो बोलेगा, जवाब ही क्या देगा वो। वैसे ही तुम कोई शव के समान मालूम पड़ रहे हो। पालकी ढंग से नहीं चलाओगे तो ऐसी सजा मिलेगी, जीवन भर याद करोगे। राजा की बात सुनकर जड़ भरत की आंखों में अश्रु झरने लगे और वो गंभीर होकर खड़े हैं। जड़ भरत ने सोचा, अपने जीवन में मैंने 40 बरस पूरे कर दिए, 40 वसंत पूरे कर दिए, पर एक शब्द आज तक किसी से बोला नहीं, और आज मुझे बोलना होगा। यदि आज नहीं बोलता हूं तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिसकी पालकी को कंधे पर रख लिया, फिर भी वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रहा। कितना सुंदर दृश्य है। पालकी रखी है कंधे पे, और जड़ भरत ने पीछे की ओर मुड़कर राजा की ओर देखा और जवाब दिया, राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई, पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता होगा। जो कभी चलाता ही नहीं तो उसे श्रम क्यों होगा? जमीन पर चलने का श्रम भी उसे होता है जो जमीन पर चलेगा। जो जमीन पर चलेगा नहीं उसे श्रम क्यों होगा? दूसरी बात मुझसे कहा मोटा ताजा है, शरीर लिए घूमता है। तो तुमसे पालकी नहीं चलती, ये भी गलत बात है। क्योंकि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये तो शरीर का धर्म है राजन। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मोटा होना, पतला होना? तीसरी बार तुमने कहा कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना दोनों समान है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, ये भय ग्लानि का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म है। मैं प्राण नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर कैसे हो सकता? मैं हूं चिन्मयी आत्मा, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तुमने कहा तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। राजन, क्या दंड दोगे मुझे? एक बात बताओ, गेहूं को पीसते पीसते जब मैदा बन जाते हैं ना, देखे है ना, पर तुम मैदा को पीस कर क्या बनाओगे? मैदा को पीसकर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। फूलों के रस में से रस निकाल कर हमने इत्र बना दिया। अब तुम इत्र का रस निकाल कर क्या बनाओगे? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? क्या दंड दोगे मेरे? अरे राजन, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ये पालकी में बैठा एक राहुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और ये जड़ भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े पर टुकड़े को धरकर उस पर एक और टुकड़ा धर दिया जाए तो परिश्रम किसे होगा? इतनी बातें सुनकर राहुगण राजा पालकी से नीचे कूद पड़ा और नीचे उतरकर भरत जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। बोला, क्षमा करें भगवान,
आपका परिचय क्या है? कस्त्वं निगूढ़श्चरसि ध्वजानाम्। आपका परिचय क्या है, मुझे बताओ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे तो मैं अपने आपको तो मैं समझ ही नहीं पाया। पालकी ढोने वाला व्यक्ति कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। आपने जनेऊ सूत्र पहन रखा है, जिससे ये मालूम निश्चित है कि कोई ब्राह्मण है, बहुत बड़े विद्वान है। आप कौन हैं? व्यास जी हैं कि पाराशर जी हैं या वशिष्ठ देव हैं, कपिल देव हैं? कौन हैं आप? भगवान कपिल ही तो नहीं आ गए मेरे अज्ञान को दूर करने? जड़ भरत जी बोले ये तुम्हारी दूसरी गलती है, मुझसे ये पूछना कि मैं क्या हूं। अरे जो मैं हूं वो तुम हो, और जो तुम हो वो मैं हूं। इस सूर्य के नीचे हजार घड़ों में पानी भरकर रख दिया जाए, प्रत्येक घड़े में नजर डालकर देखिए तो सूर्य सब में अलग अलग दिखाई देगा, परंतु सूर्य कभी हजार नहीं होते, एक ही है पृथ्वी में। तो ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जो तुम में है वही मुझ में है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, जो तुम हो वह मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम हो। फिर तुम्हें क्या परिचय दूं? मैं कौन हूं? राहुगढ़ बोला महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी कुछ समझ में नहीं आएगा। राहुगढ़ ने जड़ भरत जी से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए कि शरीर का संबंध किससे है? जड़ भरत जी बोले शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जड़ भरत ने राहु गण से कहा कि जब ये संबंध है, जब हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध बर्तन से है। बर्तन गर्म हुआ, बर्तन का संबंध पानी से है, पानी गर्म हुआ, और उसमें पड़ा हुआ चावल पककर भात चावल बन गया, भोग बन गया, महाप्रसाद बन गया। जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है, तो जो पालकी ढोता है उसका श्रम इंद्रियां भोगेंगी। इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेंगी, बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो फिर आत्मा क्यों नहीं भोगेगी? जड़ भरत ने कहा, राजन मान लो मैं चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा, पानी में चावल की जगह यदि पत्थर डाले तो कभी भात बनेगा, कभी महाप्रसाद बनेगा। ऐसे ही आत्मा अपरिवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो, जानते भी नहीं। ऐसे ही आत्म परिवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो, जानते नहीं हो। दोनों का सत्संग हुआ और ये सत्संग बड़ा अद्भुत हुआ। शुक्राचार्य जी के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत राहुगण जैसा अभिमानी आत्मा को उपदेश दे रहे हैं। जड़ भरत ने राहुगण से कहा, आत्मा की अनुभूति कैसे? राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन में जाने से नहीं होता, कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा का ज्ञान जो स्वरूप है तो वो बताने के विषय में नहीं है। आत्मा का स्वरूप है, वो सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है।
क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। जब तक महापुरुष के चरणों की धूल मस्तिष्क से नहीं लगाओगे, महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं होगा। मस्तिष्क से धूल को लगाओ, महापुरुषों का सत्संग करो, तो आत्मज्ञान हो जाएगा। इसलिए आत्मज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है वो है सत्संग, वो है महापुरुषों का संग। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवम मृग संगार्थतार्था। पहले मैं भरत नाम का राजा था, अपने पिता का सत्संग मिला, कथा सुनी मैंने, मेरे मन में ऐसा वैराग्य जागा। जड़ भरत जी बता रहे हैं कि मैं घर को छोड़कर वन में चला गया। वन में जाने के बाद मृग शावक में ऐसी अनुरक्ति हो गई कि मुझे स्वयं मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरे पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, तो मेरा स्मरण आज भी नष्ट नहीं होता। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ। ये सत्संग का प्रताप है, ये कृष्ण चिंतन का प्रताप है। आज संसार के असंग रहकर विचरण करता हूँ, न मेरा किसी के प्रति लगाव है, न मेरा किसी के प्रति दुर्भाव है। दोनों ही परिस्थिति में एक रस बनकर रहता हूँ। इसलिए राजन, चिंता करो, चिंतन करो, एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ, आखिर मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि महात्मा का बोध जिसे हो जाता है राजन, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आत्मा अनुभूति करो। जब तक तुम ये सोचोगे राजन कि ये कहार जो पालकी ढो रहे हैं ये छोटे हैं और मैं बड़ा हूं, तब तक ये भाव तुम्हारे मन में है, तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। संसार में एक दृष्टि से सबको देखो, संसार में एक दृष्टि से सबको देखो। छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष, यदि आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सब एक हैं, अंतर किसी में नहीं है और अंतर किसी में समझना भी नहीं चाहिए। राहुगढ़ महाराज के मन में ऐसा वैराग्य आया कि राजपाट छोड़कर परमात्मा के चिंतन में लग गए, निमग्न हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए हैं। एक है कैकेयी कुमार श्री भरत जी, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत जी, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत जी। इन तीनों भरत को हम वंदन करते हैं। एक भरत है भक्ति योगी, दूसरे भरत हैं ज्ञान योगी और तीसरे भरत हैं कर्म योगी। इन तीनों महापुरुषों के नाम पर हमारी भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, लेकिन 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं। उन वर्षों में 9वां वर्ष है भारतवर्ष। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न एसाम स्वतु स्वयं हरे। यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवौ
एकम स्पृहाहीना। देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारतवर्ष में मिले, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। स्वर्ग में हम चाहें तो भागवत नहीं सुन सकते, स्वर्ग में हम चाहें तो जो सत्कर्म करते हैं उसका फल, उस पुण्य का फल भोगने स्वर्ग जाते हैं। पुण्य क्षय होने के लिए जाते हैं, फिर संसार में आना पड़ता है। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। परीक्षित ने कहा, क्षमा करें, ये नरकों की बात आप कल भी कह रहे थे, और ये नरक की बात क्या है? आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई में 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत गले में रस्सी डाल कर ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। 28 नरक कौन कौन से हैं? तामिश्र, अंध्रतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, कालसूत्र, असिपत्र वन, झूठी गवाही, और जो धोखा करता है ना उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहते हैं वो व्यक्ति आंध्र तामिश्र नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी के ऋण, घृणा या द्वेष करता हो वो रौरव नाम के नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है, जीव हत्या करता है, वो कुंभीपाक के नाम के जो नरक है उसमें जाता है। राजन ने पूछा, ये कुंभीपाक नरक क्या है? तो सुखदेव जी बोले कि बहुत बड़ी भट्ठी पर बड़ी कड़ाही में हजारों मन तेल उबाला जाता है, उबलता ही रहता है, और उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। अपने बुरे कर्मों को याद करके उसको सजा भुगतनी पड़ती है। तकलीफ तो होती है मरने से ज्यादा, पर मरता नहीं है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की सृष्टि का ये सौंदर्य है, उसे हम जीवन नहीं दे सकते तो उसकी मरना भी, उसको मारे भी नहीं। मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या करके उसको पका कर खा जाते हैं। विदेशी लोग दिन पर दिन शाकाहारी होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में इतना परिवर्तन हुआ कि कई ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो खान पान करना प्रारंभ कर दिए और खूब करते हैं, कर्म कांड भी करते हैं। और ये कर्म कांड के साथ में ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो ये अभक्ष पदार्थ का भी सेवन करते हैं। लहसुन प्याज तो चलता है, इससे भी वैष्णव को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन खूब करते हैं। अभक्ष पदार्थ का भी सेवन करते हैं। ये परिवर्तन मेरे जीवन में भागवत कथा सुनने से हुआ। मैंने एक लेख लिखा कि मनुष्य का जो शरीर है वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। मैंने कहा ये कैसे? वो बोले मनुष्य कितने पशु पक्षी को मारकर खा जाता है, तो उनकी कब्र तो मनुष्य के शरीर में ही है। कब्रिस्तान हमारा शरीर है तो परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा तो मंदिर में रहते हैं। हृदय को मंदिर बनाओगे तो उसमें राधा माधव का वास होगा,
हिंसा की वृत्ति को छोड़ें, वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा।